सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्री विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिमधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा
जी। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। माँ को याद कर लेते हैं। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिकां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीं महाललिता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में वंदन करते हुए और आप सभी सभी साधक गण के हृदय में विराजमान माँ को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को आरंभ करते हैं। कुछ अंतराल के बाद आज से फिर हम सौंदर्य लहरी के श्लोकों द्वारा माँ की आराधना करने जा रहे हैं। आज के श्लोकों में माँ के आगे चलकर माँ के श्री विद्या के सर्वश्रेष्ठ पंचदशी मंत्र की बात आएगी। तो इसी यही वजह थी कि हमें इस पंचदशी के मंत्र का विस्तृत वर्णन जो है वो आचार्य रचित कल्याण वृष्टि स्तव में मिल रहा था, तो उसकी चर्चा हमने पहले कर ली। और आज से हम अभी इस श्लोक की महिमा हम इस अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए हमने वो कल्याण वृष्टि स्तव पहले ले लिया ताकि पंचदशी के हर एक मंत्र का अर्थ हमारे विस्तृत अर्थ हमारे ध्यान में आ जाए। और आज जो है वो हम श्लोक 30 से आगे चर्चा करेंगे। अगर पिछले सत्रों में हमने 29 श्लोक तक चर्चा की जा चुकी है, तो अब आज आगे देखते हैं कि आचार्य हमें कौन सी सर्वश्रेष्ठ नई पद्धति नई साधना की पद्धति हमें उसका दर्शन कराने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे, पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। श्लोक 30। देखो, आचार्य के एक एक श्लोक अमूल्य हीरे की तरह है। अगर इस सत्र में कोई अभी नया ही जुड़ा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम हर एक श्लोक कहीं से भी हम जुड़ जाए, ये माँ की आराधना के लिए पर्याप्त है। कुसुम जी, आपका मोबाइल थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा तो अच्छी तरह से और दिखाई देगा। और हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, स्व एक बार गायन कर लेते हैं। स्वदे स्वदेहोद्भूताभिर्द्रुणिभि घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्नि विरचयति नीराजन विधिम। तो बहुत ही सिंपल राग है और एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले दूसरी लाइन में आता है निषेव्य नित्य। तो ये माँ को संबोधन किया गया है कि हे माँ, हे जननी, आप सदा निसेव्य, सेव्य करने योग्य, सेवा करने योग्य। निसेव्य का अनेक अर्थ होते हैं, सेवा, पूजा, साधना। तो निसेव्य और नित्य, आप हमेशा आदि अनादि अनंत रहित शाश्वता हो। तो निसेव्य नित्य। पची फिर पहली लाइन में स्वदेहोद्भूतात् भूता भी, तो आपके शरीर के देह से, यानी कि आपके विग्रह में से, या तो चरणों में से भी ले सकते हैं, फैल रही है। क्या फैल रही है? तो घृणी भी, उसका आगे का अक्षर है पहली लाइन में, घृणी भी, यानी तेजोमय किरणें, प्रकाश की किरणें फैल रही है। तो और वो और कौन कौन है वहां पे आपको आसपास घेरे हुए? तो आगे है
माद्या, यहाँ पे विर विरा रबितो, तो अणिमाद्या, अणिमाद्या घृणी भी के बाद में है अणिमाद्या विरबितो। तो अणिमादि भी यानी अणिमादि अष्ट सिद्धियां, अणिमा महिमा लघिमा ईशित्व वशित्व, तो ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, श्री यंत्र के बारे में खड़गमाला में भी जब देखा, हमने देखा कि वो माँ के अंतरतम त्रिकोण के पास आसपास वो उनको घिरे हुए, तो श्री चक्र में भी घिरे हुए, ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है। तो ये सारी अष्ट सिद्धियां माँ को आसपास घेरे हुए हैं। अभी तह यानी आपको घेरे हैं, तो आपके आसपास है। अब आगे कहते हैं ऐसे आपका रूप, ऐसे आपका विग्रह का, ऐसे आपके रूप का, त्वाम यानी आपको, अहम इति यह, त्वाम दूसरी लाइन में अहम इति यह आखिरी का शब्द सदा भावयति, अहम इति यह सदा भावयति यह, तो इसका मतलब है जो आप है, अहम इति यह, आप जो है वो ही मैं हूं, ऐसी जो भावना करके सदा भावयति, जो हमेशा आपका ध्यान करता है, ध्यान में मग्न रहता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं तीसरी लाइन में किमाश्चर्यम, क्या आश्चर्य है इसमें, क्या आश्चर्य है कि उसको क्या प्राप्त होता है कि त्रिनयन समृद्धिम तृणयतः, वो जो साधक है, उपासक है, वो त्रिनयन की समृद्धि भी उसको तुच्छ लगती है, तृणवत लगती है, उसकी कोई गणना नहीं है, उसके उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखती है। और आगे क्या कहते हैं आखिरी के पद में, महासंवर्त अग्नि ही, तो महासंवर्त अग्नि यानी महाप्रलय के वक्त जो विघटन करने की शक्ति होती है, महाविनाशी महाकाल की जो शक्ति होती है, जो अग्नि होती है, वो अग्नि भी उस साधक को विरचयति यानी उसको बन जाती है। कैसे बन जाती है? निराजनम विधि, उसकी जैसे कि वो निरांजन करती है, यानी कि उसकी आरती उतार रही है, ऐसी वो अग्नि, महा प्रलय की अग्नि उस साधक के लिए बन जाती है, या तो उसको ऐसे भाषित होती है। तो अब इसका अर्थ देखेंगे कि पूरा अर्थ देखेंगे। सामान्य अर्थ, हे माँ, आप जो नित्या हो, शाश्वत हो, आप जो आदि अंत रहित हो, सदा सेवने योग्य हो, तो आपके विग्रह को सब तरफ से तेजोमय दिव्य प्रकाश की ऊर्जामय ऐसी दिव्य दीप्तिमान किरणें जो आपकी फैल रही हैं, और अणिमादि सिद्धियां जो आपको घेरे हुए हैं, ऐसे आपके स्वरूप का जो साधक, जो भक्त, जो नित्य निरंतर आपका ध्यान करता है, लेकिन किस भावना से ध्यान करता है? तो जो आप हो वही मैं हूं, यानी आपके साथ तन्मय हो जाता है, एकात्म भाव रखता है, इस तरह से जो भाव करता है, उसके लिए ये प्रलय काल की अग्नि भी जैसे कि उसकी आरती उतारता है, और उस साधक के लिए सदाशिव की संपत्ति यानी सदाशिव का ऐश्वर्य यानी त्रिलोक का ऐश्वर्य, ये भी तृणवत बन जाता है। या तो यहाँ पे ऐसा भाव बताया गया है, आचार्य ने कहा है कि प्रलय की अग्नि जो है उसको अधीन हो जाती है। अब जब उसको अधीन हो जाती है, तभी तो उसको लगता है कि जैसे उसकी आरती उतार रहा है, तो यानी एक उसको एक छोटे दिए की जैसे मामूली सी उसको मालूम पड़ती है, और वो प्रलय अग्नि भी उसके सामने सामर्थ्यहीन, प्रभावहीन लगती है। इतना ही वह साधक, और इसीलिए वो साधक निर्भय हो जाता है। तो यहाँ पे आचार्य जो है उपासना का एक और प्रकार हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं, तो जिसे कहते हैं अहंग्रहोपासना। अहंग्रहोपासना यानी एक ध्यान का ऐसा प्रकार कि जो तम त्वम सोहम अस्मि त्वाम, तो त्वाम अहम, सोहम जो आप हैं वही मैं हूँ, तो त्वाम अहम यानी आप जो है वही मैं हूँ। तो इस तरह से एकात्म भाव, तो ये बहुत उच्च प्रकार की साधना है और श्रेष्ठतम उपासना है। इसीलिए यहाँ पे इस दृष्टि से सभी साधनों की अपेक्षा यह जो है शीघ्र फल प्राप्त करा देती है। इस दृष्टि से आचार्य यहाँ इस श्लोक में महार त्रिपुर सुंदरी के तादात्म्य भाव से की जाने वाली इस उपासना का महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे घृणी पहले लाइन में आता है, घृणी, तो यहाँ पे जो किरणें हैं, तो किरणें या देवता भी कह सकते हैं, देवता कहे तो भी दीप्तिमान जो है, प्रकाशमान है, वो देवता है, उन्हीं से किरणें निकलती है। तो जो अष्ट सिद्धि देवताएं हैं, तो ये देवता है, उन्हीं को घेरे हुए
और मानो वही उनकी किरणें बन गई है और चारों ओर फैल रही है। तो और ये सब कहाँ है, तो ये सब सारा त्रिपुर सुंदरी के विग्रह को घेरे हुए है। यानी एक तो श्री यंत्र के संदर्भ भी हम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी ये सारी सिद्धि देवता श्री यंत्र के भूपुर की पहली दीवार में घेरे हुए हैं। तो अंदर माँ के केंद्रतम यहाँ तक जाने से पहले सारी यहाँ पे जो भूपुर की दीवार में पहली नवावर्ण की पूजा में पहली दीवार है, वहां पे ये देवताओं की पूजा की जाती है। तो ये घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे साधक आपका इस प्रकार निरंतर ध्यान करता है, यानी इन देवता उनकी तेजोमय दीप्तिमय किरणों सहित आपका जो स्वरूप है उसकी नित्य उपासना सेवा ध्यान करता है। और इस कैसे करता है, तो सच्चिदानंद रूप स्वरूप से तादाद में रखकर, यानी सोहम अस्मि, जो आप हैं वही मैं हूँ। तो इस तरह से जो करता है तो वो सब कैसा समृद्ध हो जाएगा। देखो, अगर वो माँ से एक रूप हो जाएगा तो माँ की सारी समृद्धियां शक्तियां उसको बिना आयास उसको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं कि त्रिनयन का हम एक और अर्थ भी ले सकते हैं। त्रिनयन यानी तीन रास्ते। तो साधना के जो तीन रास्ते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, या तो त्रिनेत्र इसको भी कहते हैं कि सूर्य चंद्र अग्नि, इनकी उपासना। तो ये सारी समृद्धियां, तो ये भी ले सकते हैं कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना, यानी इन तीन नाड़ियों के मार्ग से जो साक्षात्कार होता है। तो ये सारी भी सिद्धियां जो प्राप्त होती है, वो समृद्धियां जो प्राप्त होती है, उसको वो साधक तृणवत समझता है, यानी वो उसको उसके लिए वो कोई गणना में नहीं है। तो शिव जी का ऐश्वर्य सामर्थ्य भी उसके सामने उसको कम लगता है कि वो माँ से इतना सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। यानी उसको एक ऐसा परम पद प्राप्त हो जाता है कि उसकी कोई भौतिक इच्छा कामना कोई समृद्धि वहां अपना मूल्य खो देती है, उसको और कोई चीज की फिर परवाह ही नहीं रहती है। जैसे छोटा शिशु है, जब खिलौनों से रंजित हो जाता है, मोहित होने लगता है, क्या बड़े होने पर भी वो वैसा ही आकर्षित होने लगता है उन खिलौनों से? तो ऐसे ही जब कोई सर्वोच्च परम श्रेष्ठतम वस्तु मिल जाती है, तब छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी सिद्धियां समृद्धियां, यह अपना मूल्य खो देती है, उनका महत्व खो जाता है। तो यहाँ पे कहा कि कल्पांत काल का प्रलय अग्नि भी उसकी आरती उतारता है। तो जहां पे उस व्यक्ति का मैं यानी अहम नष्ट हो जाता है, वह प्रत्यक्ष आपका ही स्वरूप बन जाता है, यानी आपके साथ एक रूप हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि महाप्रलय में देवता सहित कोई भी नहीं बनता है, सिर्फ वहां आप वहां महातांडव की साक्षी बनी बैठी हो। तो वो जो साधक है, जो आपके साथ अहम गुरोपासना करता है, वो आपके साथ तादाद में पा गया है। तो वहां पे वह भी यह सब लीला, उसको भी ये सब लीला जैसे ही भासमान हो रहा है कि ये सारा सृष्टि का स्थिति सर्जन और प्रलय, तो वो ये महाप्रलय की अग्नि को भी एक लीला रूप में ही देख रहा है। तो इस भाव में वो महाकल्प में वो जीवित रहकर महाप्रलय की अग्नि द्वारा निरांजन पाता है। यानी जैसे कि महाप्रलय की अग्नि भी जैसे कि माँ की निरांजन कर रही है या उसके भी निरांजन हो रही है, ऐसा उसको लगता है। तो आचार्य कहते अगर वे भक्त प्रलय के वक्त पराशक्ति जगदम्बा से अगर भिन्न होते तो निश्चित ही वे नष्ट हो जाते, लेकिन उन्होंने भाव रूप से माँ के साथ एकता पाली है। तो त्वम हम उपासक बन गए हैं और उनका भाव है कि मैं आपके साथ एक हूँ। तो वहां एक होने के बाद मैं समाप्त हो जाता है, वो तू ही माँ बच जाती है, सिर्फ त्वम बच जाता है। तो अब कोई प्रश्न उठा सकता है कि श्लोक 26 में कहा गया कि सारे देवता उस प्रलय में गायब हो जाते हैं, सिर्फ शिव और शिवा वहां रहते हैं, तो यहाँ वे भक्त कैसे जीवित रहते हैं? तो परमाचार्य कहते हैं कि यहाँ निर्गुण ब्रह्म से एकता का भाव नहीं बताया गया है, वह बात नहीं कही गई है। यहाँ पे सगुण ब्रह्म के देवताओं से घिरी है, जो सगुण ब्रह्म का स्वरूप है, देवताओं से घिरी हुई है, उस प्रकार के सायुज्य की बात है। तो और कोई जीवात्मा जब सायुज्य पाता है तो वो कर्ता नहीं बन सकता, माँ के जैसा बनता है, यानी माँ के जैसा वो कर्ता नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे माँ की कृपा से उन्हें विश्व द्वारा दिव्य कर्मों का साक्षी होने का एक सर्वोच्च अनुभव प्राप्त होता है। यानी कि जैसे उसको वो एक बन जाता है इस नाटक में वीआईपी, ऐसा एक दर्शक बन जाता है जिसको ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वो ये सारा लीला देख सके।
तो वे त्वाम अहम में, मैं तुम्हारे साथ एक हूँ, ऐसे वाले लोग जो है वो उस वक्त भस्म नहीं हो जाते हैं वो। और उन माँ के साथ एक रूप होने की वजह ही है कि वो भस्म नहीं होते हैं। तो शिव यानी इष्ट तत्व पर उसके साथ के जो ऐश्वर्य से जो जुड़ा है वो कहाँ से आया है? तो पराशक्ति से आया है, क्योंकि शिव तो निर्गुण निराकार निर्लेप, तो उन्होंने अपनी पूरी शक्तियां, जिसको स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं, वो उन्होंने माँ को प्रदान कर दी है। तो सारे अधिकार तो माँ के पास है, सारा ऐश्वर्य तो माँ के पास है। तो इसीलिए उस व्यक्ति को अब वो सारा तृणवत लगता है, यानी कि उसको ये सब उसको अगर उसने माँ को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो ये एक भक्त का भाव है, थोड़ा अतिशयोक्ति युक्त भाव है। लेकिन शिव शक्ति कोई अलग हो नहीं सकते, कोई कर नहीं सकता, वे अभिन्न है। लेकिन यहाँ माँ के प्रति स्तुति गान का एक भाव है आचार्य का, इसलिए वो कहते हैं कि हे माँ, अत्यंत भक्ति वत्सल आपके साथ तादात्म्य भाव से जो उपासना करने पर वह भक्त आपकी कृपा से शिव जी से भी अधिक समृद्ध हो जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष वो आप ही बन जाता है। तो ये एक आचार्य का माँ के प्रति ऐसा एक थोड़ा विशेष अनुग्रह, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, यही ये सौंदर्य लहरी से वो प्रदर्शित कर रहे हैं। और खास करके यहाँ पे उपासना का उच्चतम जो एक प्रकार है, तो त्वाम हम यानी मैं वो ही हूँ। तो ये भाव से माँ के साथ तादात्म्य करने की हमें शिक्षा प्रदान करता है। आगे देखेंगे 31वां श्लोक। यहाँ पे एक 31 नंबर के श्लोक में माँ के श्री विद्या तंत्र की महिमा बताई गई है। तो पहले देख लेते हैं गायन करके। चतुष्षष्ट्या तंत्रैः सकलमति संधाय भुवनम सिद्धि प्रसव परतंत्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिल पुरुषार्थैक घटना स्वतंत्रम ते तंत्रम क्षितितलमवाति तरदिदम। तो यहाँ पे एक एक अक्षर का देखते हैं। पहले पशुपति, दूसरी लाइन में आखिरी का शब्द है पशुपति ही। पशुपति परम शिव के लिए संदर्भित करता है। तो परम शिव उन्होंने सकल भुवनम, तो सकलमति संधाय भुवनम, तो सकल भुवनम पहली लाइन में, और उसमें अभिसंधाय यानी पूरे ब्रह्मांड को सभी भुवनों में, और अभिसंधाय उनके कल्याण के लिए, उनको उपलब्ध कराने हेतु तो क्या किया उन्होंने? तो चतुष्षष्ट्या तंत्रैहि, पहली लाइन में चतुष्षष्ट्या तंत्रैहि। चतुष्षष्ट्या यानी संस्कृत में 64 तंत्रों को, सिद्धांतों को उन्होंने दिए। सकल भुवन यानी सभी भुवनों को और सभी लोगों को कल्याण के लिए, प्राप्ति करने के लिए उन्होंने, कल्याण के लिए पशुपति ने, शिव जी ने उसको उद्घाटित किए, प्रकट किए। फिर आगे आता है ततः सिद्ध प्रसव परतंत्र ही। तो यहाँ पे सिद्धि ततः सिद्धि प्रसव परतंत्र ही, तो दूसरी लाइन में ततः सिद्धि प्रसव परतंत्र ही, पहला स्थित छोड़ देना है, और बाद में का पूरा जो संधि युक्त शब्द है ततः सिद्धि प्रसव परतंत्र ही। तो यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यह जो तंत्र है ऊपर जो उन्होंने 64 तंत्र विज्ञान में कहा जाता है कि 64 तंत्रों का तंत्र शास्त्र में उसका समावेश होता है। तो ये सारे उन्होंने भक्तों के लिए सिद्धि प्रसव यानी सिद्धि प्रदान कर देंगे, ऐसा उन्होंने निश्चित कर दिया कि अगर ये कोई साधक, ये मैंने जो बताया है 64 तंत्र, ये तंत्र शाखा के एक एक तंत्र अलग अलग कुछ इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए उसके अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने ऐसे सारे जितना भी क्या है, भोले शिवे सारे लोग कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं उनके बाद, तो उन्होंने सारे 64 बना के रखे पूरे ब्रह्मांड के लिए उद्घाटित कर दिए। अब स्थित यानी
अब वो तो भोले बाबा है, समाधिस्थ रहते हैं। इतना करने के बाद वो समाधि में बैठ गए आंखें बंद करके कि अब जिस बार बार मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, जिसको जो चाहिए वो तंत्र लो, उसकी उपासना करो और पा लो अपने आप। तो अब बाद में क्या हुआ, तो पुनः बाद में फिर से क्या हुआ, तो त्वन निर्बंधा त्वन निर्बंधाद, तीसरी लाइन में निर्बंधाद, निर्बंधाद यानी आपके आगत्वन यानी माँ को कहा गया है, आपके निर्बंधात आग्रह से, आग्रह पर आपने उनको जोर दिया, आपने उनको विवश किया, तो आपके आग्रह पर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उसके बाद का पूरा संधि में एक शब्द है अखिल पुरुषार्थैक घटना, यानी अखिल पुरुषार्थ, अखिल पुरुषार्थ यानी चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन पहले जो तंत्र बना है उसमें मोक्ष नहीं था, तो माँ ने करुणावश होकर के शिव जी को प्रेरित किया, आग्रह किया कि अखिल पुरुषार्थ एक घटना, चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी सम्मिलित करने के लिए ऐसी एक घटना, यानी ऐसा एक स्वतंत्र ते तंत्रम, तो ऐसा एक, वह एक आपका ते यानी आपका, यानी आचार्य माँ को कहते आपका तंत्रम क्षितितलम, क्षितितलम यानी पृथ्वी के लोगों के लिए अवतीतरदिदम, यानी क्षिति तल के पृथ्वी के लोगों के लिए उन्होंने अवतरित किया, ये करवाने के लिए माँ ने उनको आग्रह किया। तो ये कौन सा है श्री विद्या का तंत्र और कौन सा उन्होंने अवतरित किया, इसकी चर्चा अगले 32 और 33वें श्लोक में आएगी। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से माँ ने उनको प्रेरित किया। तो यहाँ पे श्री विद्या जो है वो सभी चारों पुरुषार्थ को प्रदान करती है, इसीलिए कहा गया है कि कोई कोई देवता तो मोक्ष दे, कोई भोग देते हैं, लेकिन श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी महाविद्या यानी श्री विद्या, इसकी अधिष्ठात्री देवी, ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है, जिसको जो चाहिए वो प्रदान करती है। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ क्या हुआ कि हे भक्तवत्सल माँ, आपके वात्सल्य का मैं कितना वर्णन करूं, आचार्य कहते कि मैं कितना वर्णन करूं कि शिवजी से उन्होंने ऐसे ये प्रकट करवाया श्री विद्या, जो एक ही पर्याप्त है मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने हेतु। यानी कौन अलग अलग 64 तंत्र करते बैठेंगे। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ है कि हे देवी, भगवान शंकर ने तीनों लोगों के कल्याण के लिए, यानी सभी भुवनों के कल्याण के लिए 64 तंत्र तो दिए, बनाए, प्रकट किए, लेकिन वे पूर्ण सिद्धि देने के लिए असमर्थ थे। तब आपके कहने पर शिव जी ने सकल पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ काम के साथ मोक्ष यानी मुक्ति भी दिला सके ऐसा स्वतंत्र तंत्र, ऐसा तंत्र शास्त्र, यह श्री विद्या को पृथ्वी पर प्रकट किया। तो वो उसको प्रकट करने के बाद में ही सारे 64 तंत्र सिद्धिदाता बने, यानी इस श्री विद्या के द्वारा ही बाद में उन तंत्रों, वो वे तंत्र भी सफल बने, सिद्धि देने में सफल बने। तो हे माता, यहाँ पे आपने ही शिव जी को प्रेरित किया, मजबूर किया और भक्तजनों की मनोरथों को पूर्ण करने के लिए श्री विद्या तंत्र को प्रकट करवाया। तो उन्होंने आपने आपके आग्रहवश हो करके ये तंत्र प्रकट किया। यहाँ पे दो बातें देखो, एक तो ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है माता जो है पतिव्रता है, सती साध्वी है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो अभी आपने 64 किए तो अभी मैं एक अपना स्वतंत्र श्री विद्या प्रकट करती हूँ, नहीं, वो भक्तवत्सल हैं और साथ में उन्होंने अपने गुरु शिव जी, बहुत सारे हम तंत्र में देखेंगे कि शिव जी उनको सारे तंत्रों की बात बताते, शांकरी करके, पार्वती करके, खड़गमाला में भी शुरू में आता है, तो शिव जी उनको प्रबोधन करते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु से, अपने पति से कहा, आग्रह किया, उनको प्रार्थना की कि आप प्रकट कीजिए। तो ऐसे माँ कितनी दयालु करुणावान है, उनको पता है कि सभी लोग तो ऐसे नहीं है कि जो भोगों में रत रहेंगे, कोई कोई तो ऐसा मेरा भक्त निकलेगा कि जिसको मोक्ष की वांछना होगी, तो ये तंत्रों में फंस करके वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। तो माँ ने करुणा करके शिव जी से यह आग्रह किया। तो यहाँ पे गहन अर्थ क्या आता है कि पृथ्वी पर ऐसे प्रकट करके शिव जी तो समाधिस्थ हो गए, तो यहाँ पे जो
मैन ब्लंडर नाम के एक साइट है, वहां पे उनका लेखक, उनके जो लेखक है रवि, श्री रवि, अभी 23 या 24 तारीख को उनका निधन हो गया। उनके ब्लॉग इस सौंदर्य लहरी पर बहुत अच्छे डिटेल में दिए हुए हैं। किसी को अगर विस्तार से जानने की इच्छा हो तो वो जरूर नेट से देख सकते हैं, गूगल में मैन ब्लंडर ऐसी साइट है। और श्री रवि उन्होंने ये लिखे हैं, सारी चीजों पे लिखे हैं। तो ये सौंदर्य लहरी में भी बहुत विस्तृत चर्चा की है। तो वो ऐसा अपना भाव प्रकट करते हैं कि देखो जैसे कैलाश के ऊपर दोनों बैठे हैं ये दिव्य युगल, और बड़े मस्ती में और बड़ी लेजर एट लेजर बैठे हैं, तब माँ को ख्याल आता है कि पृथ्वी के लोगों को ये 64 तंत्र इतनी सिद्धि नहीं दिलवा सकते हैं, मोक्ष नहीं दिलवा सकते। तो वो प्यार से अपने पति से एक विनम्रता से आग्रह करती है, उनको विवश करती है। और फिर शिवजी जो है माँ का यह श्री यंत्र, श्री विद्या, यह एक प्रकट करते हैं। तो ये उन्होंने भूमंडल पर अवतरित कर दिया। तो ऐसे ये उन्होंने अपना भाव बताया है, ऐसे श्लोक में इसकी बात नहीं आती है। तो अब कोई ऐसा भी आरोप लगा सकता है कि देखो कोई कहेगा कि शिवजी ने तो देखो इन तंत्रों को रच करके लोगों को धोखा दिया या कोई गलत काम किया, क्यों? लेकिन यह दोष लगाना सही नहीं है, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न रुचि के लोग रहते हैं, उनके अधिकार भी अलग अलग होते हैं। और उनको ऐसी स्थिति में उन्हें विवेक के साथ उपदेश देना अपरिहार्य होता है। तो बिना कोई उद्योग किए पशु की तरह भोगों में अगर जिंदगी अपनी खान पान में और मैथुन में बिता देंगे, इससे तो अच्छा है, ऐसा जीवन समाप्त करने से तो अच्छा है कि वो कुछ पूजा विधि कर ले और जीवन में सफलता प्राप्त कर ले। तो जैसे मोक्ष की जितनी आवश्यकता है, ऐसे सर्वोच्च उन्नति की भी आवश्यकता है। तो वो इस प्रकार इच्छित वस्तु प्राप्त करना उनके लिए बेहतर है अगर वो कुछ नहीं करते। तो इस प्रकार यह तंत्र विद्या बहुजन समाज को उद्योगशील बनाने के हेतु से उस दृष्टि से शिव जी के द्वारा उपदेश की गई है। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरी है, लेकिन किसको क्या चाहिए वो उसने अपना विवेक से अपना समझना है। अभी देखो सात्विक और वैदिक मार्ग पर चलने वाले हैं, तो वो ऐसी सिद्धियों और भौतिक सुख भोग की लालच में कभी नहीं फंसेंगे। तो देखो उसके लिए आचार्य ऐसा भी एक उदाहरण देते हैं कि औषधि कई प्रकार की होती हैं। जैसे आयुर्वेद में दीपक, प्राचक, पाचक, रेचक, वामक। अभी हमारे इस चैनल के, हमारे इस साइट के जो निर्माता है जो मीर भाई, वो भी तो आयुर्वेदाचार्य है। तो ये जरूर मेरे साथ सहमत होंगे कि ऐसी अनेक प्रकार की औषधियां आयुर्वेद में है, लेकिन रोगी को अपने रोग और प्रकृति और अवस्था के अनुसार उसमें से चयन करना होता है कि मुझे कौन सी औषधि का प्रयोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। या तो फिर उसे किसी वैदिक से सलाह लेनी चाहिए, यानी कि किसी गुरु से पूछ करके आगे अध्यात्म में चलना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने ही हिसाब से कोई भी औषधि कोई भी व्यक्ति लेने लगेगा, तो इसमें जो जिसने ये शास्त्र रचा है, औषधाचार शास्त्र, यानी महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट, उनका क्या दोष है और औषधियों का भी क्या दोष है? तो ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। ऐसे ही और उदाहरण देते हैं कि लाइब्रेरी, ग्रंथालय में अनेक पुस्तक है, अनेक ग्रंथ है। कोई भी व्यक्ति कोई भी ग्रंथ उठाकर पढ़ने लगेगा अपने विचारों की या परिपक्वता की क्षमता देखे बिना, तो उसने समय बर्बाद करना है और पाना कुछ नहीं है। तो उसमें ग्रंथालय का ना दोष है, न तो ग्रंथ के रचयिता का दोष है। इसी तरह भोजन सामग्री में भी अनेक प्रकार के भोजन पदार्थ है, लेकिन हमने अपनी पाचन शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार हमने मात्रा लेनी है या वो भोजन की इसको पसंद करना है। अगर हम कोई भी गलत सलत चीज खाने लगे, तो इसमें भोजन बनाने वाले का या भोजन का पाक शास्त्र का क्या इसमें दोष है? तो इसी तरह इसी न्याय से आचार्य कहते हैं कि देखो जी, भगवान ने, शंकर भगवान तो दयालु है, उन्होंने तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा उपदेश किया कि कोई गलत नहीं किया है। वो तो दयालु है, उन्होंने खुद कहा है कि मिश्रकम कौल मार्गम च परित्यज्य ही शांकरी, यानी वाम मार्ग और अवैदिक मार्ग को त्याज्य है, उनको छोड़ देना चाहिए।
तो एक शुभागम तंत्र है जो सारे वेद मार्गानुसारी है। इसमें 5 जन जो है वशिष्ठ, शुक, सनक, सनंदन और सनत कुमार, इनके पुरस्कर्ता है। और जिसमें वशिष्ठ संहिता, शुक संहिता, सनक संहिता आदि नामों से वो जाने जाते हैं। तो ये शुभ आगम पंचक कहा जाता है। तो इन सभी में श्री चक्र के जो अधिष्ठित जो श्री विद्या है उसका पुरस्कार किया गया है। तो शिव जी ने जो ये नित्य षोडशिका यंत्र या महात्रिपुर सुंदरी यंत्र तंत्र जो लिखा है, तो ये लोकहित परत सदाशिव ने लिखा है और वो प्रकट किया है। वो उनका मुख्य उपदेशक सदाशिव भगवान है। तो यहाँ पे तंत्र विशिष्ट अधिकारी अलग अलग सिद्धि अथवा भौतिक फल प्राप्त करने के लिए उपदेश व उपासना का मार्ग बताने वाला जो शास्त्र है वो तंत्र है। तो तंत्र बुद्धि में जो फल के बारे में मोह उत्पन्न करता है, तो अद्भुत सिद्धियां भी प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे कई मनुष्य जो है वो ऐसे तंत्र विद्या के चक्कर में फंस करके अंत में लेकिन वह विनाश का कारण बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बुद्ध जन है, ज्ञानी जन है, ऐसी सिद्धियों के मोह को विवेक से नष्ट करते हैं और उनकी फलाशक्ति से ऊपर उठते हैं। और तंत्र विद्या से ऊपर उठ के यहाँ पे जो उसका सबसे सर्वोत्कृष्ट तंत्र है श्री विद्या तंत्र, तो ये उसी को अपनाते हैं। तो यहाँ पे आचार्य स्पष्ट करे कि हे माँ, सदाशिव ने तो तत्व सिद्धि, प्रसव पर तंत्र यानी अलग अलग सिद्धि की प्राप्ति के हेतु सारे तंत्रों की रचना की, लोगों को उपदेश किया और ऐसे करके लोगों को काम्य फल प्राप्ति के पीछे लगा दिया। लेकिन और फिर खुद तो समाधि में स्वस्थ बैठ गए। लेकिन हे महा त्रिपुर सुंदरी, आप ही उन्हें निर्बंध यानी आपने उनको विवश किया, आग्रह किया, और आपके इस आग्रह के वश उन्होंने 4 पुरुषार्थ के प्राप्ति के हेतु स्वतंत्र ऐसा आपका तंत्र भूमि तल पर प्रकट किया। इसी तंत्र को महात्रिपुर सुंदरी तंत्र कहते हैं या श्री विद्या तंत्र कहते हैं। और सौंदर्य लहरी का विषय यही तंत्र है, श्री विद्या तंत्र। तो इतना सुंदर उसका महिमा बताते हुए आचार्य अगले श्लोक में इसका जो सर्वोच्च मंत्र है उसके बारे में हमको बताते हैं। तो 32वां श्लोक देखेंगे। शिव शक्ति कामः क्षितिरथ रविशीत किरण स्मरो हंस शक्र स्वदनुच परामार हरय अमीहल्लेखाभि त्रिसुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननी नामावयवताम। तो यहाँ पे इस श्लोक में श्री विद्या का जो सर्वोच्च मंत्र है, पंचदशी मंत्र, बहुत ही गुप्त मंत्र है, रहस्यमय मंत्र है। इसको गुप्त रीति से यहाँ पे बताया गया है। तो एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। शिव यानी शिव भी कह सकते हैं, और गूढ़ अर्थ में उसका बीजाक्षर मंत्र का भी यहाँ पे इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से उल्लेख किया गया है। तो उसको अपनी अपनी विद्या के अनुसार लोग का आदि विद्या के लोग उसको ह कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य जो है वो कादि विद्या से है। तो यहाँ पे उसका अर्थ दिया गया है शिव यानी क। शक्ति ही शक्ति पराशक्ति, उसको यहाँ पे ए यानी ए की जगह जो पंचदशी का दूसरा बीजाक्षर मंत्र है उसकी जगह पे यहाँ शक्ति शब्द को रखा गया है। काम को यहाँ पे ई या दीर्घ ई से संदर्भित किया गया है। क्षिति रथ, क्षिति अथ, तो क्षिति ही यानी पृथ्वी, पृथ्वी का बीजाक्षर है ल, तो ल, और अथ यानी इन 4 बीजाक्षरों के बाद, यानी ये 4 जो है ये पहला समूह हो गया, क ए ई ल, तो ये पहला समूह हो गया। और अथ यानी अब इसके बाद क्या है, तो रवि यानी सूर्य, तो उसको ह से दर्शाते हैं। क्षिति किरण यानी चंद्र, तो चंद्रमा को स से दर्शाते हैं। स्मरो यानी मनमथ, इसको क से। हंस यानी सूर्य, उसको ह से। और शक्र यानी इंद्र, उसको ल से। तो अब उसके बाद आता है शब्द तदनुच यानी इनके बाद। तो ये 5 दूसरे 5 अक्षरों का समूह हो गया ह स क ह ल। तो
पहला हुआ क ए ई ल और ये हुआ ह स क ह ल। इसके बारे में हमने विस्तृत रीत से हमने देखा था कल्याण वृष्टि स्तव में। तो ये सीधे सीधे कभी भी संदर्भित नहीं किया जाता है, गुरुमुख से सुनना होता है मंत्र। तो यहाँ पे इसलिए उसको ऐसे गुप्त रीति से संकेत द्वारा दर्शाया गया है। तो इसके बाद तदनुच परमा परमा हरय परमा रह 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 ये रयः। तो इसमें 3 शब्द है, परा मार और हरयः। तो परा यानी पराशक्ति, तो इसको स से दर्शाते हैं। मार यानी जिसकी मार सब पर पड़ती है, यानी मनमत यानी स्मर कामदेव, तो इसको क से दर्शाते हैं। और हरयः हरि यहाँ पे इसको हरि विष्णु के रूप में है, तो यहाँ पे उसको ल से दर्शाते हैं। तो अब ये 3 समूह की बात करी। पहले एक बात करी क ए ई ल 4 अक्षरों का एक समूह, दूसरा आया ह स क ह ल दूसरा समूह, और उसके बाद ये तीसरा समूह आया स क स क ल 3 अक्षरों का। तो ये सारे इतने जो 12 अक्षर हैं उसमें अब क्या कहते हैं, अमी हल्ले खा भी। अमी यानी अब तक जो 12 अक्षरों को दर्शाया है, ते वर्णाहा, तीसरी चौथी लाइन में है ते वर्णाहा, ये वर्णा ये सभी वर्ण आपके पंचदशाक्षरी मंत्र के घटक है। तो उनको क्या करना है हमें अब, त्रिशु भी हल्लेखा भी, तीसरी लाइन में है हल्लेखा भी त्रिशु भी यानी ये तीनों भी विभाग जो है घटक है समूह है, उनको हल्लेखा भी, हल्लेखा कहते हैं ह बीज मंत्र को, यानी ह्रीम, तो इसको हल्लेखा कहते हैं। तो उसके द्वारा अवसानेषु घटिताः, अवसानेषु घटिताः यानी हर एक सेट घटक के बाद में अवसानेषु यानी बाद में अंत में इसको जोड़ा जाएगा, यानी हर एक घटक के बाद में रिम को जोड़ा जाएगा। जैसे कि क ए ई ल रिम, स क ह ल, स ह स क ह ल रिम और स क ल रिम, ऐसे तीनों विभाग को रिम 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 से जोड़ा जाएगा। तो इससे जो बनेगा मंत्र, तो कहते हैं ते वर्णाहा, ये सभी वर्ण आपके पंचदशाक्षरी मंत्र के, तव जननी हे माँ आपके नामावय वयवताम, नामावयवताम यानी आपके जो नाम रूप आपका विग्रह है, ये पंचदशाक्षरी मंत्र उसका घटक बन रहे हैं। और वो उसको भजनते भजनते उसको जो आपको ही ये अक्षरों के द्वारा भजा जाता है, या आपको ही ये इंगित करते हैं, यानी मंत्र और माँ में कोई भेद नहीं है। तो ये आचार्य जो है बहुत ही करुणा करके हम जैसे सामान्य जनों के लिए, जिन्हें अभी कोई सदगुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे लोगों के लिए इस श्लोक के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से, सामान्य शब्द दिखते हैं शिव शक्ति काम क्षिति सूर्य चंद्र, ऐसे सामान्य हमारे रोज बरोज के मरा के शब्द हमें लग रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा वो गुप्त रीति से हमको श्री विद्या का महामंत्र पंचदशाक्षरी मंत्र उन्होंने उद्घाटित किया है, खुला किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का, जिस साधक के लिए यह जन्म अंतिम जन्म है, उन्हीं को, या तो आचार्य जैसा शंकर जैसा जो अवतारी है, सिर्फ उन्हीं के लिए, उन्हीं को यह पंचदशाक्षरी मंत्र प्राप्त होता है। तो हम सब सत्संगी साधक गण माँ भगवती के अनुग्रहित है कि हम सब मिलकर सौंदर्य लहरी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमें परोक्ष रूप से यह मंत्र इन श्लोक के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका एक एक बीजाक्षर गहन अर्थों से भरा है। इसकी विस्तृत चर्चा ललिता त्रिशती स्तोत्र में स्वयं भगवान ने, यानी माँ पराशक्ति और परम शिव, इन दोनों ने कामेश्वर कामेश्वरी द्वारा की गई है। तो इसकी बात कुछ इस तरह से ब्रह्मांड पुराण में वर्णन की गई है उत्तरखंड में, कि जिसमें अगस्त्य ऋषि जो है उनको कोई लोगों की संसार की दुर्दशा को देख करके इतने व्यथित हुए, तो ये पहले तो नॉर्थ में रहते थे उत्तर की तरफ, बाद में वो दक्षिण में चले गए और वहां पे उन्होंने बहुत तपस्या की। उसके बाद में ध्यान के बाद में उनको भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव ऋषि के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनको ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में सारा रहस्य बताया। तो
और उन्हीं को माँ के आदेश पर, ललिता त्रिपुर सुंदरी के आदेश पर उनको ललिता सहस्त्र नाम की दीक्षा भी प्राप्त हुई। तो ये ललिता सहस्त्र नाम के पहले भी ये सारी बातें ब्रह्मांड पुराण में बताई है। अब क्या हुआ, उन्होंने दीक्षा ले ली और बाद में तपस्या करने चले गए। तो तपस्या के बाद समाप्त होने पर भी उन्हें पता चला कि रहस्यों से भरा एक और भी ऐसा एक स्तोत्र है जो मेरे गुरु ने मुझे अब तक नहीं बताया है। तो उन्होंने फिर से वो गए हयग्रीव ऋषि के पास और उनसे प्रार्थना की, कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पता चला है कि ललितांबिका का एक और रहस्यपूर्ण स्तोत्र है, क्योंकि मुझे अभी परम संतोष नहीं हुआ है, मुझे अभी लगता है कि मुझे माँ का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी कुछ कमी लग रही है। तो आपने अभी तक कुछ मुझे बताया नहीं है ऐसा लग रहा है, तो कृपया मुझे उस गुप्त स्तोत्र की दीक्षा दीजिए ताकि मुझे माँ का सारा ज्ञान प्राप्त हो। तो भगवान हयग्रीव प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन आंखें बंद करके समाधिस्थ हो गए। लेकिन चेला भी बड़ा वो था, पहुंचा हुआ था कि अगस्त्य ऋषि ने क्या किया, उनके चरण पकड़ लिए। तो देखो शिष्य कैसा होना चाहिए, जब तक हमारी शंका का समाधान न हुए तो गुरु के पास से हटना नहीं चाहिए, लेकिन नम्रता से। तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और वहीं बैठ गए, तो उनको भी समाधि लग गई। अब ऐसे करते करते 3 साल बीत गए, तो ना तो हयग्रीव ने उनके गुरु के चरण छोड़े, ना तो उनको गुरु ने समाधि से उतरे और उनको कुछ बताया। इसके ये देखकर माता त्रिपुर सुंदरी ने स्वयं हयग्रीव को ध्यान में प्रकट होकर के कहा, हे पुत्र हयग्रीव, तुमने मेरी आज्ञा का पूर्ण तरह पालन किया। यह स्तोत्र अत्यंत गुप्त है और मैंने तुम्हें किसी को न बताने के लिए मना किया था, किसी को नहीं बताना ये कहा था, तो तुमने ये इसका पूरा पालन किया है। लेकिन अगस्त्य मुनि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा मेरे अत्यंत प्रिय परम भक्त है, तो आप उनको इसकी दीक्षा दे दीजिए। और माँ अंतर्ध्यान हो गई। तो इसकी माँ की आज्ञा पाकर हयग्रीव ऋषि ने अगस्त्य मुनि को अपनी आंखें खोल करके कहा, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि आपके कारण मुझे माँ का दर्शन प्राप्त हुआ। तो अब उन्होंने ऋषि से कहा कि यह जो स्तोत्र है ये हर सर्वपूर्तिकार के रूप में जाना जाएगा, और ये माँ के जो पंचदशाक्षरी मंत्र के जो 15 अक्षर है, वो एक एक मंत्र के ऊपर 20-20 गहन अर्थ वाले उनके उन एक अक्षर के ऊपर 20 मंत्र है, उसी अक्षर के ऊपर। तो इस तरह 15 गुना 20 यानी 300 अक्षरों वाला, 300 मंत्रों वाला यह त्रिशती स्तोत्र कहलाता है। मैं तुम्हें उसकी दीक्षा दूंगा। और हे घटोद्भव, ये सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला है, तो अधिक पवित्र है, सभी रहस्यों से भी रहस्यतम गुप्त है। तो इस तरह ये पंचदशाक्षरी मंत्र का विस्तार ललिता त्रिशती में हमको मिलता है, और जिसके हर एक बीजाक्षर में 20-20 रहस्य ऐसे मंत्रात्मक नाम छुपे हैं। तो अगर हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, तो चाहे हमें ना भी दीक्षा मिली हो, तो हम सिर्फ भक्ति बढ़ाने के लिए, माँ का प्रेम प्राप्त करने के लिए इसका गायन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर देवता हमारे पे प्रसन्न हुए, माँ की हमारे पे अनुग्रह हुआ, तो वो हमको अगर जरूरत हुई तो किसी गुरु के पास हमको पहुंचा देगी, तो हमको दीक्षा दिलवा सकती है। तो जैसे जिससे साधक को माँ के बारे का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसा जो अद्भुत मंत्र है, मंत्र राज, इस श्लोक के द्वारा आचार्य हमें अनायास ही प्राप्त करा रहे हैं। तो चूंकि देवता मंत्र है, इसलिए तंत्र शास्त्र में मंत्रों की प्रधानता है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने, आचार्य ने क्या कहा कि स्वयं श्री महात्रिपुर सुंदरी ने आग्रह करके भगवान शंकर से लोगों के कल्याण के लिए भूतल पर महात्रिपुर सुंदरी तंत्र या श्री विद्या तंत्र, जो सभी तंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, उसे प्रकट किया। तो यहाँ पे अब उसका जो मुख्य मंत्र है, यानी पंच दशाक्षरी मंत्र है, उसका आचार्य निर्दिष्ट कर रहे हैं। तो ये कभी भी प्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रकट नहीं किया जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा देवी अथर्व शीर्ष में भी कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा सकला माता ऋषवा ब्रह्मेंद्र ऐसे करके अप्रत्यक्ष रूप में प्रकट करते हैं। ऐसे ही दुर्वासा मुनि ने भी अपने शक्ति महिमा में भी ऐसे परोक्ष रूप से इसे प्रकट किया है। तो हमें इस सत्र के पिछले 4 सत्रों में हमने आचार्य द्वारा रचित जो स्तोत्र देखा, कल्याण वचित्र, वो उसको भी, वहां भी ये बहुत सुंदर रीति से 15 अक्षरों का विस्तृत वहां पे उन्होंने अर्थ दिया है। तो ये श्री यंत्र के भी 3 खंड हैं,
तो सोम सूर्य अनलात्मकम कहा जाता है, यानी एक सूर्य अग्नि सूर्य और अग्नि सोम यानी चंद्र का खंड, तो 3 खंड से बना है। माँ का विग्रह भी है ललिता सहस्त्र नाम में भी, कि तीनों विग्रह को 3 कूट द्वारा दर्शाया गया है। तो माँ का मुख जो है वाग्भव कूट है, कंठ से कटी पर्यंत मध्य कूट है, और कटी से अधोभाग जो है वो शक्ति कूट है। तो यहाँ पे भी इसी तरह ये मंत्र के 3 खंड है, तो अग्नि सूर्य और सोम, और ये तीनों खंड के बाद में जो रिम आता है वो सभी मंत्रों का प्राण चैतन्य, इसको विमनेश्वरी बीज भी कहते हैं, शिव शक्ति बीज भी कहते हैं। तो ये जो रिम है वो जैसे शरीर में प्राण की ज्योति होती है हृदय में, इस तरह ये मंत्रों में प्राण फूकता है, ये इसकी प्राण ज्योति है। तो विश्व की स्थिति संहार स्थिति, ये तीनों अवस्था इस रिम में समाई है। इसलिए इन रिम को ललिता सहस्त्र नाम में माँ को कहा है रिंकार रूपा, और त्रिशती में तो 60 नामों से दर्शाया गया है रिम से शुरू होकर के। तो रिंकारिणी, रिम मूर्ति, रिंकार बीजा, रिमकार मंत्रा, रिमकार लक्षणा, ऐसे 60 नामों से दर्शाया गया है। तो 3 खंड के आगे भी एक बीज, चौथा बीज आता है जो गुरुमुख से जाना जाता है, जो शकार से शुरू होता है, जिसमें रेफ और इकार की मात्रा और बिंदु होता है, यानी श्रीम। अब मैंने तो कह दिया श्रीम, लेकिन ऐसे इसका अर्थ नहीं जाना जाता है, ये गुरुमुख से ही जाना जाता है। तो 15 अक्षरों में जब ये 16वां अक्षर जोड़ा जाता है तीसरे कूट के बाद में, तो उसको तब वो बन जाता है षोडशी मंत्र। तो ये इस तरह जो पंचदशी का समूह है, ये खंड है, और उसके जो बीजाक्षर है, ये बीज मंत्र जो है, ये आचार्य कहते हैं कि उनके इस मंत्र और उनके इस उनके रूप के बीच में कोई भेद नहीं है, ये उनका सूक्ष्मतम रूप है। तो पंचदशी मंत्र 3 कूट में श्री यंत्र के भी मध्यस्थ केंद्रस्थ त्रिकोण में जो अधोशीर्ष त्रिकोण दिखा है, जो जिसको माँ की दिव्य योनि कहते हैं, जिसका हमने आगे पहले चर्चा कर चुके हैं, तो वहां पे ये प्रकट हुए हैं, और प्रत्येक कूट त्रिभुज की एक एक भुज बनाते हैं। तो माँ की श्री विद्या की नवावरण की पूजा में पूर्णिमा के दिन पंचदशी मंत्र के रूप में पूजा की जाती है, और अमावस्या के दिन षोडशी मंत्र के रूप में पूजा होती है। तो पराशक्ति के सच्चे उपासक के लिए हर एक पल शुभ है, क्योंकि वह अपने सबसे पवित्र मंगलकारी शुभ रूप में, कुंडलिनी रूप में, ये 3 कुटों के रूप में उनके हृदय के अंदर, उनके शरीर के अंदर विराजमान है। तो शर्त इतनी है कि साधक को उसे अपने भीतर महसूस करना है। तो ये 3 खंड जो है अग्नि सूर्य और सोम, तो और 3 कुटों के बीच में जोड़ने वाला, और उनके बीच में रिम मंत्र है। और जब तीसरा कूट खत्म होता है तो उसके बाद में जो सहस्त्रार या चंद्रकला खंड कहा जाता है चौथा, उसके बीच में जो है वो षोडशी का जो 16वां अक्षर है वो बीज मंत्र वहां पे रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि जो शिव जो प्रकाश रूप है, उन्होंने पराशक्ति को अपनी संपूर्ण शक्ति प्रदान कर दी है, वो शिवा स्वाधीन वल्लभा कही जाती है, ये स्वतंत्र शक्ति प्रदान कर दी है। तो सभी शब्दांश, सभी मंत्र माँ से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि माता मातृका वर्ण रूपिणी है, ललिता सहस्त्र नाम में आता है। और मातृका में सभी संस्कृत के वर्णमाला के अ से क्ष तक सभी अक्षर, सभी वर्ण शामिल है। तो सभी मंत्र अन्य मातृकाओं के संयोजन से प्राप्त हुए हैं, इसलिए माता त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका सभी मंत्रों को समाहित करती है। चूंकि यह सभी मंत्रों को समाहित करती है, इसलिए ध्वनि भी उन्हीं से प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, इसीलिए उन्हें ललिता सहस्त्र नाम में परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी ऐसे रूपा कहा गया है। तो पंचदशी का एक पाठ है, ये पूर्णा गायत्री के 3 पाठ के बराबर कहा गया है। तो ये आचार्य ने हमारे ऊपर करुणा करके इस श्लोक के द्वारा इस ऐसे गुप्त रहस्यमय पंचदशी स्तोत्र को हमारे लिए उद्घाटित किया गया है। तो हम, हाँ, गुरु के मार्गदर्शन से इसका जाप किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है इस श्लोक के माध्यम से माँ की महिमा को जानने तथा उनका गुणगान करने करके अपनी श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज का सत्र यहाँ पे समाप्ति की ओर ले चलते हैं शांति मंत्र के साथ। तो ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का सत्संग माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों में अर्पण करते हुए सभी का धन्यवाद। मयूर भाई का धन्यवाद जो प्रेरित करते रहते हैं, और कुसुम बेन का धन्यवाद जो इन्होंने आज टेक का सपोर्ट किया, और आप सभी साधक गण जो सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना बहन। बीच में आपने आयुर्वेद जो पंचम वेद समान है उनका भी आपने स्मरण किया, तो आपको तो मुझे याद करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बहुत सबको आनंद आ रहा है। ये 10वां सत्र है, मानी इतनी एक कहते हैं कि एक श्रेणी में श्रेणीबद्ध तरीके से हम यह सौंदर्य लहरी का श्रवण कर रहे हैं, और साथ में जैसे आपने बताया कि कल्याण वृष्टि स्तव भी इसके पूर्व बीच में लिया गया ताकि इसका अनुसंधान हम और सरलता से कर पाए। तो ऐसी दिव्यता से भरे हुए यह संवाद को हम माँ भगवती की कृपा से अवश्य ही सुनते रहेंगे, और आगे आगे यही श्लोकों के द्वारा हम माँ भगवती की वांग्मयी आराधना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। कुसुम बेन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाएं और सभी मिलकर के भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव हर हर